अगर आप क्लास 10th और क्लास 12th की मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इंडियन एजुकेटर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। तो आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो आपकी NCERT की बुक में चैप्टर है सांत्यता तथा अवकलनीयता। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) = 5x - 3, x = 0, x = -3 तथा x = 5 पर संतत है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो फंक्शन आपका दे रखा है f(x) = 5x - 3, वो आपको 3 पॉइंट्स x = 0, x = -3 तथा x = 5 पर प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, इसकी कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है इन 3 पॉइंट्स पर। तो इससे पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। जैसे ये आपका फंक्शन f(x) = 5x - 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम x की जगह कोई वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे आप कुछ भी इनपुट डालो, मान लो हमने 1 डाल दिया तो 5 × x। तो इसका मतलब ये है जहाँ पर भी फंक्शन में x होगा वहाँ पर आपको 1 लिख देना है। तो ये हो जाएगा 5 - 3 = 2। अगर मैं यहाँ पर 2 इनपुट कर देता तो आपका यहाँ पर फंक्शन में x की जगह पर जहाँ जहाँ पर भी x होता वहाँ पर 2 आप लिख देते। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, ये है, अगर आप लिमिट x टेंड्स टू a f(x) = और इंटू fa ये इक्वल आ जाता है। अगर क्वेश्चन में इस तरह से आपका ये वैल्यू इक्वल आ जाती हैं तो आप बोल दोगे कि फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस। तो फंक्शन जो है आपका वो सतत हो जाएगा। तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे इसे देखते हैं। f(x) = क्या दिया है, 5x - 3। ठीक है, तो हमें सबसे पहले x = 0 पर करनी है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर 0 लिखें आप, तो हो जाएगा 5 × 0 - 3। तो ये आ गया आपके पास निकल कर 0 - 3 यानी कि -3। ठीक है, अब हमें निकालनी है लिमिट, इसकी हमें सीमा निकालनी है। x टेंड्स टू कितना था भाई, यहाँ पर हमने a लिया है तो यहाँ पर a की जगह आप जो पॉइंट दे रखा होता है उसे हम a बोलते हैं, यानी कि x टेंड्स टू 0 और आपका फंक्शन है f(x) लेना है हमें। तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 5x - 3। अब आप क्या करेंगे, जहाँ पर भी x आ रहा है वहाँ पे आप x की लिमिट अप्रोचिंग कर देंगे, लिमिट आप पुट कर देंगे 5 × 0 - 3। तो ये 0 - 3 हुआ यानी कि -3। तो हम कह सकते हैं कि f(0) और लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) ये दोनों इक्वल आ गया। तो हम लिख सकते हैं सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 0। 0 पर हमने कंटिन्यूटी चेक किया ना, हम ये लिख सकते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि x = 0 पर फलन सतत है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा पॉइंट उन्होंने दे रखा है, आपको चेक करना है x = -3 पर। तो x = -3 पर भी आप ऐसे चेक कर लोगे। किस तरह से, देखो, हमें सबसे पहले फंक्शन लिख लेना है। फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है, फलन है f(x) - 3। तो अब हमें x - 3 पर करना ना, तो x जगह पर -3 रख दीजिए आप। तो f
5 माइनस इंटू 3 और ये -3, तो ये हो गया -15 और -3 यानी कि -18। ठीक है, अब आपको निकालनी है लिमिट x टेंस टू -3, क्योंकि -3 दे रखा पॉइंट f(x), तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -3, f(x) हमारे पास 5x - 3। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ, आप लिमिट अब पुट कर देंगे तो 5 जहाँ पर भी x है वहाँ पर आप -3 लिखेंगे, तो इसका सॉल्यूशन भी -18 आया। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि चूँकि f -3 इक्वल टू लिमिट ये जो है बराबर आ गए हैं, तो फंक्शन आपका कंटिन्यूस हो जाएगा। आप यहाँ नीचे एक लाइन लिख देंगे, सो फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू -3। अब हमें चेक करना है 5 पर x बराबर 5 लोगे आप, तो वही तरीका जैसे हमने बताया था, आप पहला फंक्शन लिख देंगे f(x) बराबर 5x - 3 दिया है। ठीक है, तो f(5) हो जाएगा आपके पास 5 × 5 - 3 यानी कि 25 - 3 अर्थात 22। 25 - 3 इक्वल टू 22 है ना, तो ये हुआ आपके पास। अब हमें वही लिमिट x टेंस टू 5 f(x) की जो वैल्यू दे रखी है आप वो लिख देंगे। वो वैल्यू हमारे पास लिमिट x टेंस टू 5x - 3, तो आप यहाँ पर लिमिट पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 × 5 × -3, तो ये होगा 25 - 3 यानी कि 22। तो हम क्या बोल सकते हैं, चूँकि हमारे पास f(5) इक्वल टू आ गया है लिमिट x टेंस टू 5 f(x) है ना, ये हमारे पास इक्वल आ गए हैं, तो हम कह सकते हैं सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 5। हमें यही प्रूफ करना था, हमने तीनों पॉइंट पर जो है फंक्शन को प्रूफ कर दिया है कि वह कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा।